बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू बी फिज़िक्स। आज अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है। तो ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने सबसे पहले तो यही पता हो जाए कि डाइपोल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ डिफाइंड एज दी टू इक्वल and opposite charges separated by a small distance constitute an electric dipole। ये दोनों इक्वल हों और अपोजिट चार्जेस हों और उनका डिस्टेंस स्मॉल हो तो देन दे विल कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फ़र्ज़ करें आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल और या पहले हम पढ़ चुके हैं कि द सेपरेशन बिटवीन देम इज़ डिनोटेड बाय डी, और ये जो इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। जो इलेक्ट्रिक इसकी जो डाइपोल मोमेंट होता है और वो बराबर होता है Q इंटू डी के। वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट P। फर्ज करिए कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट P है जो जिस पे हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसमें कुछ अजम्पशंस हैं, वो ये हैं कि जो फर्ज करें कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे जो डिस्टेंस है वो प्लस R प्लस है, एंड फ्रॉम दी negative charge it is R minus, and the distance between the point where the potential to be determined and the midpoint of dipole is small r, and the angle between the axis of dipole or dipole moment and this r is theta। okay, तो आप देखिए दो चार्जेस हैं तो दोनों की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इसके लिए हमने फार्मूला हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। यानी हम दोनों की तरफ क्या करेंगे, टेक्निक हम पिछले लेक्चर में जी सीखी थी कि हम दोनों चार्जेस की वजह से अलग-अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, फिर उन दोनों की सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के ऐड कर देंगे तो वी विल गेट दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट P। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अगर आपका n नंबर ऑफ चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो है समेशन I1 टू n V I विच इज इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught to n Q I over R I, where Q I is the ith charge and R I is the distance of the point where the electric potential is to be determined from the ith charge। तो हमारे पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी, तो आपके पास V बन जाएगा V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to 2 VI which is equal to electric potential to positive charge plus electric potential to negative charge। इसको हम लिख सकते हैं 1 over 4 pi epsilon naught Q over R प्लस माइनस Q over R माइनस किया। हमने पिछले में पढ़ा था कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो इसकी चार्ज की जो साइन होता है उसको भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अब देखें इसका हम एलसीएम ले लें तो आ जाएगा R माइनस इंटू आर प्लस, और आर माइनस जो होगा वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपके पास क्यू क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, कोई बात नहीं, क्यू और 4 pi epsilon naught आर माइनस माइनस आर प्लस डिवाइडेड बाई आर माइनस इंटू आर प्लस। अब हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखें इसमें एक बार समझें आप कि हमने सिर्फ उन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं जहाँ पर विच आर फार अवे फ्राम द डाइपोल, यानी यहाँ पर जो R है डिस्टेंस फ्राम द मिड पॉइंट टू द पॉइंट वो इट इज़ मच ग्रेटर देन द सेपरेशन ऑफ द टू चार्जेस इन द डाइपोल। ठीक है, तो अब अगर P जो है फार अवे हो जाए कैसे, तो आपके पास आपको आप देखेंगे इस तरह फिगर बनाई हमने, तो देन होगा क्या कि फिर आपके पास जो R और जो ये सारी लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी इस तरह की। व्हेन दे आर पैरेलल तो आपके पास ये जो डिस्टेंस होगा ये लाइन ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। नाउ जो ये एंगल थीटा था आपके पास, क्योंकि ये लाइनें पैरेलल हो गई हैं तो देन दिस एंगल विल आल्सो इक्वल टू दिस एंगल। ये पैरेलल हो जाएंगी ना, दूर हो जाए बहुत तो ये लाइनें पैरेलल हो जाएंगी ऑलमोस्ट। जब पैरेलल हो जाएंगी तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो जाएंगे। अब यहाँ से देखें आप, एक मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप गौर से देखें तो इसका जो ये वाला फासला है और इसको देखें ये वाला फासला, तो ये वाला फासला इससे
कितना ज़्यादा है, ये इन दोनों का डिफरेंस निकालना, वो ये वाला फासला आता है। इन दोनों का डिफरेंस जो है आर माइनस माइनस आर प्लस जो है वो ये वाला फासला हम निकालना चाहते हैं। अब अगर ये एंगल थीटा हो जाए और ये परपेंडिकुलर हो जाए तो आपका एक ट्रायंगल इस तरह की बन जाएगी, इस तरह की। अब इसमें हमारे कास, अब ये जिसमें आर माइनस माइनस आर प्लस है और ये है डी, तो अगर हम कास निकालना चाहें तो होगा पर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस है आर माइनस माइनस आर प्लस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज डी हो जाएगा, तो कास थीटा बनेगा आर माइनस माइनस आर प्लस ओवर डी। डी को चले जाए तो बताएगा आर माइनस माइनस आर प्लस फिर इक्वल टू डी कास थीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इसको हमने यूज़ करना है, क्योंकि हमने देखे हमने यहाँ पर आर माइनस माइनस आर प्लस है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, वो कितनी है, ये वो है डी कास थीटा। अब आगे देखिए, अब जो आर है, आर क्या था, आर इन दोनों का मिड पॉइंट पे था। मिड पॉइंट मतलब ये है कि इन दोनों का एवरेज है। एवरेज क्या कैसे निकाल, दो नंबर की, दो नंबर को सम करें, उनको 2 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास आर कैन बी रिटन एज आर प्लस प्लस आर नेगेटिव डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। अब फर्ज करें हम अपनी आसानी के लिए इस फासले को जो दोनों का डिफरेंस है उसको मैं डेल्टा आर कह दूँ, तो आपके पास डेल्टा आर कैन आर माइनस के मीटर है, इसको इधर ले जाएं तो जहाँ पर ये प्लस हो जाएगा तो आपको पता जाएगा आर माइनस इज इक्वल टू आर प्लस प्लस डेल्टा आर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये आर माइनस की जगह हम लिख देंगे आर प्लस प्लस डेल्टा आर प्लस ये वाला आर प्लस डिवाइडेड बाई 2। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2r प्लस, ये दोनों जमक हो जाएंगे और 2 सब पहले से डिवाइड हो जाएगा ओवर 2 प्लस डेल्टा आर ओवर 2। अब देखें ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया तो आपके पास आर आ गया आर प्लस प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2, ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई आर की। अब आर की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है, और उसकी वैल्यू भी निकाल ली है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास आर हमारे पास, अच्छा अगर हम आर स्क्वायर निकालें यहाँ से तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर प्लस प्लस आर डेल्टा प्लस 2, इसको स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पर ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा ये आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ये 2 जो है ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये बन जाएगा डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4। अब ऊपर स्क्वायर आ गया है, उनकी डिवाइडिंग 4 से होगी, डिनोमिनेटर जितना बड़ा हो जाएगा नंबर उतना छोटा हो जाएगा। अब डेल्टा आर बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, किसी वैल्यू 1 से छोटी है, जब 1 से छोटी वैल्यू है उसको हम स्क्वायर करें और छोटी हो जाती है, और फिर उसको 4 पर डिवाइड भी कर दें और छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इसको हम निगलेक्ट कर दें तो आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस प्लस आर प्लस इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर किसके बराबर था, डेल्टा आर बराबर था हमारे पास आर प्लस माइनस आर माइनस माइनस आर प्लस। तो इसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें सर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब अंदर मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें जी, अब ये आप इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको बता देगा आर प्लस इंटू आर माइनस, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको बताएगा आर प्लस का स्क्वायर। तो आपको देखें जी आर प्लस स्क्वायर प्लस आर प्लस इंटू आर माइनस इन प्लस माइनस आर प्लस स्क्वायर, अब ये प्लस माइनस फिर कैंसिल हो गए दोनों, तो आपको बन जाएगा आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस इंटू आर माइनस। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब आर स्क्वायर की वैल्यू भी हमने निकाल ली, और ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 3 में आर माइनस माइनस आर प्लस की वैल्यू भी निकाल ली। ये दोनों वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दे। 2 क्या थी, 2 ये थी, आर माइनस माइनस आर प्लस की जगह डी का सीटा आ जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा आर स्क्वायर। तो आपके पास जो फार्मूला बन जाएगा आखिर में वो बन जाएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी का सीटा ओवर आर स्क्वायर। अब देखें V इज इक्वल टू Q इंटू डी, Q इंटू डी के साथ P डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है, तो V इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा ओवर आर स्क्वायर। अब इसमें देखें जो एक पॉइंट चार्ज था उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उसमें 1 ओवर आर आया था, लेकिन आर स्क्वायर है तो इट इनवर्सली एज दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जल्दी डिक्रीज होगी पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। वजह क्या है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों पोटेंशियल आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकाल सकते हैं। अब ये तो है कि अगर फर्ज करें कोई ऐसे मालिक्यूल्स हैं जिनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स होते हैं, जैसे वाटर मालिक्यूल है, लेकिन कुछ नॉन पोलर मालिक्यूल्स भी हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिनका उनका स्क्वायर उनका जो सेंटर होता है वो सेम होता है।
लेकिन अगर उनको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो वो क्या होते हैं, वो डाइवर्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज विल बी मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो थोड़ा सा इधर हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा ऐसे अपोजिट जाएगा वो इधर हो जाएगा। तो एक क्या हो जाएगा, इस तरह का एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। अब जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। कि जब हम किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट उसमें इंड्यूस होगा उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। तो ये आज का टॉपिक है, इसको आप करें अच्छी तरह। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नई वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।